तो गाइस, जैसे कि मेरी सिस्टर की बर्थडे स्टार्टिंग ऑफ द जून से स्टार्ट हो जाती है, तो ये है सेकंड बर्थडे केक। चॉकलेट केक है ये हॉपनॉब का, जो कि बहुत ही यमी है और मैं ये खा रही हूँ और साथ में एंजॉय कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीलॉग। सो फाइनली ये मैं वीलॉग अपलोड करने वाली हूँ और जो है लेट हो गई, आई नो, सॉरी उसके लिए। और जो है जी, ये वीलॉग जो है वो कंटिन्यू हुआ था मेरा जो लास्ट वीलॉग था वैक्सीनेशन वाला, जिसमें हम वैक्सीनेशन नहीं करवा सके थे, उस वीलॉग से। और जो है अब मैं ये अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉप सीन्स भी हुए हैं, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज थी कि मुझे ये वीलॉग अपलोड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि फिर मैंने सोचा कि भाई कर देते हैं, क्या हो गया। और आप लोग फैमिली की तरह हैं, तो इसलिए आप लोगों से कोई बात शेयर ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है ये वीलॉग मैं अपलोड कर रही हूँ अब, और आप देखेंगे कि फ्लॉप सीन्स हुए क्या थे। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लॉप सीन्स हुए क्या थे। तो भाई बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी, हम लोग मतलब सिंपल सी बर्थडे करना चाह रहे थे, कुछ खास ज़्यादा नहीं। और जो है केक कट होना था और खाना अच्छा बनना था घर में। और जो है हम लोगों ने तैयारी कर ली थी, लेकिन मेरी सिस्टर की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना। सो गाइस, इसी वजह से बर्थडे सेलिब्रेशन हमारी फ्लॉप हो गई। और जो है ना मैं कुछ ज़्यादा शूट कर सकी क्योंकि बाजी की, मेरी सिस्टर जो है वो, मैं उन्हें बाजी कहती हूँ, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था और मैं भी परेशान थी उसके लिए। तो इस वजह से मैं शूट वगैरह कुछ नहीं कर सकी। केक कट करते हुए हमारे पास केक आ चुका था, तो इसलिए बस नॉर्मल से केक कट किया। और खाने की रेसिपी जो है वो इस वीलॉग में भी है और मैंने एक वीडियो जो है वो शेयर कर दी हुई है पहले ही, तो उसका लिंक यहाँ आ रहा होगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा इसके बाद और ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और हमने खाने में मेन्यू जो था वो ये था कि चिकन पुलाव, चाउमीन और बर्गर्स और चाउमीन मैंने और मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर आप ही जो है मेरी, उन्होंने मिलके बनाया था, और चिकन पुलाव मामा ने बनाया था। तो बस ये छोटी सी सेलिब्रेशन की थी और हमने कुछ खास इतना किया भी नहीं था, बस केक कट किया। मेरी सिस्टर की तो तबीयत ही नहीं सेट थी, तो खाना वगैरह भी उसने नेक्स्ट डे खाया था और हम लोग खा चुके थे, तो इसलिए कुछ खास तो शूट किया नहीं। तो जो शूट किया था वो मैंने डाल दिया इस वीलॉग में, आप लोग देखें, आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना रिव्यू दें, अपना रिस्पांस दें, मुझे अच्छा लगेगा बहुत। और ये चल रही है मेरी सिस्टर की बर्थडे की तैयारी। ये मामा जो है कबाब बना रही हैं और ये उसका क्या बन रहा है मामा? कीमे की पेस्ट। हाँ, ये बन रही है कीमे की पेस्ट और फिर इसके बाद बनेंगे कबाब, शामी कबाब। गाइस, ये है मामा की तरफ से गिफ्ट बाजी का। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी चाउमीन की, जो हम बना रहे हैं। फ़र्स्ट हम लोग बॉयल चिकन को श्रेड करेंगे, ये इंग्रेडिएंट्स हैं सारे। और फिर उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, हम चिकन को लेमन जूस जो हमने निकाला है उससे मैरिनेट कर देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। बॉयल चिकन को पहले श्रेड करेंगे, फिर उसके बाद मैरिनेट करेंगे, फिर कैप्सिकम को काटेंगे, कैपेज को काटेंगे, बॉयल करेंगे स्पैगेटीज़, और फिर ये हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमने हाफ़ स्पैगेटीज़ यूज़ की थी और साथ में जो है उसी हिसाब से फिर सारी चीज़ें डली थी। और ये आप देख सकते हैं लंबी लंबी कैप्सिकम को काटना है। और ये अब यहाँ पे हमने ऑयल डाला और ये हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और फिर उसे ब्रश से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था। और फिर जो है ये पूरा जब ओवरऑल हो गया था, फिर उसके बाद हमने जिंजर और गार्लिक पेस्ट को सौते किया था अच्छी तरह। फिर अच्छे से जब सौते हो गया था तो उसके बाद हमने चिकन को उसके अंदर ऐड कर दिया था, जो मैरिनेटेड चिकन था लेमन जूस के साथ, उसको अच्छे से फ्राई किया था। फिर उसके बाद चाउमीन मसाला डाला, फिर हमने अच्छे से सौते किया
और फिर उसके बाद लेमन जूस जो हमारा बचा था वो डाल दिया था। और फिर उसके बाद नमक अपने हिसाब से डालना है, रेड चिली पाउडर भी डाल दिया 1/2 टेबल स्पून। और फिर उसके बाद कैप्सिकम डाल दी, अच्छे से उसे फ्राई करना है। फिर कैबेज डाल के फ्राई करना है। फिर अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने जो गार्लिक टमाटो सॉस थी वो डाल देनी है। और फिर उसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड कर देनी है। ये इतना सा बस फार्मूला है इसका। और ये मिक्स करेंगे और फिर ये हमारा चाउमीन रेडी है। सो गाइस, ये था हमारा मेन्यू। पुलाव, बर्गर्स, चाउमीन, सैलड, सब कुछ रेडी था। बहुत यमी था सब। और मेरी प्लेट ये है आपके सामने। और बहुत मज़े का था सब। सो गाइस, फाइनली पार्सल आ गया है। और जो है ये मैं दुआ कर रही थी कि 17 जून को आ जाए। 18 जून को आया है, बट कोई बात नहीं। 17 जून को मैं चाह रही थी कि मैं उसको उसकी बर्थडे पे, मैं अपनी सिस्टर को उसकी बर्थडे पे दे दूँ, लेकिन जो है वो 18 जून का है। और जो मैंने भी लेट ऑर्डर किया था तो उन्होंने कहा था कि 4 to 5 डेज़ लगेंगे। तो फाइनली आ गया है। अब जो है मैं मतलब इसके अनबॉक्स जाके मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। और फिर आप लोग देख भी लें कि मैंने मंगवाया क्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। चलें, अब मैं आपको बॉक्स दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको ओपन करती हूँ। ये है बॉक्स इस तरह। ओके, सो गाइस, ये बॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पैक हुआ हुआ है, तो इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इसको ओपन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये ओपन हो गया है। और ये है नियॉन वर्ल्ड डिज़ाइन। ये असल में मेरी सिस्टर का चैनल नेम है वॉइस ऑफ बेनिश। और ये पूरा जो है ये मैंने एक पेज, इंस्टाग्राम पेज से बनवाया है कस्टमाइज़। और उस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को इस तरह का कोई पेज कोई वॉल डिज़ाइन बनवाना है तो वो बनवा भी सकते हैं। और उनके पास ऐसे ऑलरेडी होते भी हैं, तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। या कुछ ऐसा जो नॉर्मल किसी वर्डिंग्स में चाहिए सेंटेंस, तो वो भी होता है उनके पास। और जो है ये इसकी जो है ये वायरिंग है। और ये अभी मैं ऑन करके देखती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसा लगता है। अभी वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से मैं चाह रही थी उस हिसाब से ही है। और मेरा जो उनसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैंने उन्हें कहा था कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत नाजुक है। तो मैंने उनसे कहा था कि ये पैकेजिंग जो है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो है ब्रेक ना हो जाए आते हुए, डिलीवरी में कोई ऐसा कोई इशू ना आए। तो उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से पैक करके दिया है। काफ़ी मुझे थोड़ा टाइम लगा। और इसके ऊपर भी पूरा ये रैप हुआ हुआ है। और ये जो है ग्लास का है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर था कि मैं इस तरह की कोई चीज़ मंगवाऊँ और ये बीच में से ब्रेक ना हो जाए। तो ये नाजुक तो है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। जब वॉल पे लगता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाऊंगी, तो उसमें आप देखेंगे कि कितना प्यारा ये लगता है। और होप सो अब ये मेरी सिस्टर को भी पसंद आ जाए। उन्होंने बहुत अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी दी। ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मुझे मिल गया। उन्होंने मुझसे बात की थी कि आप इसका रिव्यू दीजिएगा, तो मैंने कहा वाई नॉट, अगर ये अच्छा हुआ तो मैं इसका रिव्यू दूँगी ज़रूर। और ये मैं आपके सामने अब दिखा रही हूँ। और अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। गाइस, ये है ओवरऑल लुक। ये पूरे रूम में इस तरह ये लाइट जो है मैंने ऑन की, बाकी सारी लाइट्स ऑफ़ कर दी, तो रूम में इसने 4 चांद लगा दिए हैं। और ये जो है इसकी मज़े की बात ये है कि पेज वालों ने मुझसे जो है कहा है कि इसकी 1 ईयर की वारंटी भी है। अगर इसकी वायरिंग में या इसमें कोई इशू आता है तो वो मुझे चेंज या कुछ भी अगर इसका मसला आएगा वो मुझे सॉर्ट आउट करके देंगे। तो ये एक अच्छी बात है अगर कोई इस तरह का पेज आपको दे रहा है ऑफ़र। और होप सो अब मेरी सिस्टर को भी पसंद आ जाए। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से मेरी सिस्टर के लिए। और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग अगर किसी को इस तरह का कुछ बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें देख सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये व्लॉग एंड होता है। और होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल, यहाँ पे आ रहा होगा बटन।
यहाँ या यहाँ पता नहीं आ रहा होगा लेकिन। और कमेंट सेक्शंस पे अपना रिस्पांस दें कि आप लोगों को वीलॉग कैसा लगा। और जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको नए नए वीलॉग्स और नई नई रेसिपीज़ का पता चलता रहेगा। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत बेहतर है। बर्थडे तो जो होनी थी वो हो गई। और अच्छी बात यह है कि मेरी सिस्टर खुश है क्योंकि उसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिल गए हैं और खाना भी अच्छा था तो इसलिए। और होप सो आप लोगों को रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, तो उसे ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कैसी लगी आप लोगों को। और बस यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। सो अल्लाह हाफिज़ और मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह।